कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 51। अगर तुम गलत हुई तो जान से मार दूंगा। अगली सुबह ही समक्ष का फोन बजने लगा। उसने जल्दी से उठकर फोन साइलेंट किया और देखा कि नियति पास में आराम से सो रही थी। वो नियति की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सक्षम ने कमरे से बाहर जाकर फोन उठाया और बात करते हुए आगे चला गया। फोन किसी और का नहीं बल्कि संजना का ही था। संजना ने सक्षम से कहा, सर आपने भी मुझ पर शक किया। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे पता ही नहीं है कि मिस नियति आपकी गर्लफ्रेंड है। मैं आपके साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगी? मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें कुछ बुरा भी नहीं कहती। सक्षम, ये भोले बनने का ड्रामा मेरे सामने मत करो संजना, और सुबह सुबह फोन किस वजह से किया है वो बताओ। संजना, ये बताने के लिए सर कि मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं मिस नियति का एक्सीडेंट क्यों करवाऊंगी? आपके इतने सारे दुश्मन हैं और इतनी सारी औरतें भी हैं, आपको सिर्फ मुझ पर ही शक क्यों हुआ? उद्धरण चिन्ह। सक्षम, शक है इसलिए तुम्हें छोड़ा हुआ है। अगर यकीन होता तो तुम्हारा वो हाल होता कि तुम भूल भी नहीं पाती। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेरी तरफ से मेरे आदमी लगे हुए हैं, और अगर एक भी सुराग मिला मुझे कि ये सब तुम्हारा करवाया हुआ है तो तुम जिंदा नहीं रहोगी संजना। संजना, सर इतने सालों से कम कर रही हूँ आपके साथ, इतना भी यकीन नहीं आपका मुझ पर की। सक्षम ने संजना की बात बीच में ही काट दी और कहा, इसमें यकीन की कोई बात नहीं है मिस संजना। इतने सालों से आप मेरे साथ काम कर रही है, ये यकीन बना हुआ है, इसीलिए आपको बिना किसी सबूत के सजा नहीं दे रहा हूँ। ये टाइम मिला है आपको, और अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम क्यों घबरा रही हो? जिसने ये सब किया होगा वो सामने आ ही जाएगा। सजन की आवाज थोड़ी हल्की हो गई और उसने कहा, जी सर, मैं जानती हूँ मैं ये सब कुछ ठीक है और मैं घबरा भी नहीं रही। बस आपने मुझ पर शक किया, उसे वजह से मुझे थोड़ा दुख हुआ कि इतने सालों से मैं आपका इतना भी यकीन नहीं जीत पाई। सक्षम, संजना मैं फोन रखता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकालना है जल्दी। सक्षम ने फोन कट कर दिया और वापस से रूम में आया। उसने देखा नियति अभी भी गहरी नींद में थी और उसके ऊपर से ब्लैंकेट बेड से नीचे गिर गया था। नियति नींद में हाथ पैर चलाती रहती थी, इसीलिए सक्षम उसे अपने सीने से लगाकर सोता था कि कहीं वो रात को बेड से नीचे न गिर जाए। सक्षम में मुस्कुराकर वो ब्लैंकेट दोबारा से नियति पर दिया और उसके सर पर किस करके वहां से फ्रेश होने चला गया। सक्षम फ्रेश होकर बाहर आया और उसने इस टाइम फॉर्मल सूट पहना हुआ था। आज वो एक मीटिंग की वजह से शहर से बाहर जा रहा था, इसीलिए वो जल्दी उठ गया था और रेडी होकर हॉल में आ गया। सक्षम ने ब्रेकफास्ट किया और नौकरों को नियति का अच्छे से ख्याल रखने को बोल के उस नौकरानी को नेट की दवाई के बारे में समझाने के बाद सक्षम ने किसी को कॉल किया। क्षेत्र में फोन पर कहा, रजत मैं घर से निकल रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है मीटिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे किसी भी हालत में ये डील मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। रजत के सामने फोन से आवाज आई, सर टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा ही होगा। मैं भी बस निकल रहा हूँ, मैं आपको ऑफिस के बाहर वाली रोड पर मिलता हूँ। सक्षम ने फोन कट कर दिया और कार में अपने घर से निकल गया। आज पूरा दिन सक्षम अपनी कार में ट्रैवल करता रहा और मीटिंग अटेंड करने के बाद उसकी डील फाइनल हो गई और वहीं उन लोगों के साथ लंच पर गया। आज पूरा दिन ना उसने नियति के लिए फोन किया गया और ना ही उसने किसी को फोन करके नियति के बारे में पूछा। इतना ज्यादा काम था कि उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। शाम को जब सक्षम फ्री हुआ तो उसने खुराना हाउस घर की लैंडलाइन पर फोन किया नियति का हाल पूछने के लिए। सामने से नौकर ने फोन उठाया और उसने बताया कि नियति अभी अभी सो रही है। सक्षम चाहता था कि अभी वो नियति से बात करे, लेकिन उसने नौकर से कहा कि उसे न उठाए और उसे सोने दे, क्योंकि अगर वो उठी और उसे अगर सक्षम नहीं मिला तो वह फिर से जिद करेगी। सक्षम ने फोन रखा और कहा, बस 2 घंटे की बात है, फिर मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। सुबह से तुम एक बार फोन करके बात भी नहीं की, फिर से तुम्हारा वही रूठना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी कल हम लोगों को हॉस्पिटल जाना है और तुम्हारा ऑपरेशन की तैयारी करनी है। अभी सक्षम को ये इशू नहीं था कि नियति का ऑपरेशन होगा या नहीं, क्योंकि ये सब तो डॉक्टर जेडन नाइक के आने के बाद ही पता चलेगा। वही बताएंगे कि नियति को ठीक करने के लिए क्या करना है, क्योंकि वो फॉरेन से बेस्ट डॉक्टर थे।
अभी सक्षम चाहता था कि नियत जल्दी से ठीक हो जाए और वो फिर से उसके साथ पहले की तरह रहे। उसे नियति को सताना अच्छा लगता था, लेकिन अब जब नियति उसे सता रही थी तो वो चाहता था कि वह फिर से पहले की तरह हो जाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब सही होंगे। तो बहुत जल्दी नियति ठीक होने वाली है, तो आगे की कहानी पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहिए कहानी के साथ। और अब इन लोगों का रोमांस सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उम्मीद है आपको स्टोरी और भी पसंद आने वाली है। इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 52। नियति की याददाश्त वापस आई। अगले दिन नियति और सक्षम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकले। अभी वो दोनों रास्ते में ही थे कि तभी सक्षम को एक कॉल आ गई। सक्षम ने अपना फोन देखा तो उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। सक्षम ने नियति की तरफ देखा जो उसके पास सिमट कर से बैठी हुई थी। आज नियति ने सक्षम और डॉक्टर की बातें सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि उसे अस्पताल ले जाकर उसके ऑपरेशन की तैयारी की जाएगी। नियति काफी डरी हुई थी, लेकिन अभी सक्षम ने उससे कुछ नहीं कह रहा था। सक्षम ने फोन उठाया और सामने से एक आदमी की आवाज आई। हेलो मिस्टर खुराना, मैं बात कर रहा हूँ, आप शायद मुझे पहचानते होंगे। उस दिन हॉस्पिटल में आपसे मिला था, मैंने आपके किसी रिश्तेदार को खून दिया था। उस आदमी की बात सुनकर सक्षम कुछ याद करते हुए बोला, जी हाँ सॉरी, मैं आपका नाम पूछना भूल गया था, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम थी क्या? उस आदमी ने कहा, जी सर, मुझे मेरी बीवी और बेटी की फोटो मिली है, क्या मैं आपको मिल सकता हूँ? मुझे वो आपको देनी है ताकि आपको उन्हें ढूंढने में आसानी हो। वैसे मैं काफी जगह पूछताछ कर चुका हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला, अभी मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। सक्षम ने स्माइल करते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। आप मेरा इंतजार कीजिए और मैं भी आकर आपसे वो फोटो ले लेता हूँ। अगर एक बार फोटो मुझे मिलती तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी बीवी और बेटी को ढूंढ कर ला दूंगा, आप चिंता मत कीजिए आप। उस आदमी ने खुश होते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खुराना, मैं अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, मुझे जल्दी से जल्दी वो दोनों मिल जाए, आपका बहुत बहुत एहसान होगा मुझ पर। सक्षम, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप चिंता मत कीजिए, आपने भी तो मुझ पर एहसान किया ना। उस दिन मुझे खून की काफी जरूरत थी, फिर भी सब छोड़िए, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, हॉस्पिटल आकर आपसे वह फोटो ले लेता हूं। सक्षम ने फोन कट किया और नियति की तरफ देखा जो सक्षम का हाथ पकड़कर उसके साथ लिपट कर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर डर था। सक्षम, नियति क्या बात है, क्या हुआ है, तुम्हें ऐसे डर क्यों नहीं हो? तुम तो ब्रेव गर्ल हो ना, तो तुम आज डर क्यों रही हो? नियति, ब्रेव हूँ इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर दूसरे दिन हॉस्पिटल लेकर चल दो, मुझे कभी कभी ब्रेव रहती हूँ, हर रोज थोड़ी ना ब्रेव बन जाऊंगी। सक्षम ने स्माइल की और कहा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और अगर डॉक्टर तुम्हें कुछ कहेगा तो हम उसे पीटेंगे नहीं। नियति, सब पता है मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं बहुत चालाक हूँ, मुझे पता है, ऐसे बोलकर चुपके चुपके मुझे इंजेक्शन भी लगवा दोगे और काफी सारी दवाइयाँ भी। सक्षम, क्योंकि ये सब जरूरी है ना बेबी डॉल, वरना मैं तुम्हें ये सब क्यों करवाना था। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगा पाएंगे, अब खुश? नियति ने स्माइल की और कहा, बहुत खुश, लेकिन सच्ची में चुपके चुपके से लगा मत देना इंजेक्शन। थोड़ी देर में सक्षम और नियति की कार अस्पताल के सामने आकर रुकी। वो दोनों कार से उतरे और नियति अभी भी सक्षम का हाथ पकड़कर चल रही थी। अभी सक्षम को भी नियति का हाथ पकड़कर चलना बहुत अच्छा लगता था। अगर नियति का भी उसका हाथ नहीं पकड़ती थी तो सक्षम को कुछ अधूरा सा लगता था। वो दोनों जैसे अंदर गए, नियति नीचे देखते हुए चल रही थी। सामने वो आदमी हाल में खड़ा था। वो सक्षम को देखकर सक्षम की तरफ बढ़ने लगा। वो आदमी सक्षम के करीब आया और से कहा, हेलो खुराना, मैं अभी का इंतजार कर रहा था, ये लीजिए वो तस्वीर। सक्षम ने जैसे उस तस्वीर अपने हाथ में ली, नियति का ध्यान उससे तस्वीर की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन आए, जैसे उसकी आंखों के सामने कुछ अंधेरा सा आने लगा हो। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि नियति की माँ की थी। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी जो करीब 7-8 साल की होगी। नियति ने उस फोटो की तरफ देखा और कहा, माँ, मेरी माँ। सक्षम ने भी वो तस्वीर देखी। ये पहचान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि नियति की माँ है। नियति ने जैसे ही उसे आदमी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। वो उस आदमी के पास गई और गुस्से से उसका कॉलर पड़ते हुए कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ, क्या करने आए हो यहाँ पर? मेरी माँ मर गई तो। इतना कहते हैं अचानक से नियति ने अपना सर पर कर लिया और वहीं बेहोश होकर गिर गई। सक्षम ने उसे संभाला और जल्दी से डॉक्टर की टीम आई और जल्दी से वो नियति को अंदर रूम में ले गए। सक्षम बहुत ज्यादा घबरा गया और वो आदमी भी एकदम से हैरान था।
वो नियति को पहचान नहीं पाया था। उसे नहीं पता था कि वही नियति का बाप है और नियति उसकी बेटी है जिसे वो ढूंढता फिर रहा था। वो और औरत कोई और नहीं बल्कि नियति की माँ थी। उस आदमी ने सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन थी बेटा और उसने कैसे पहचान लिया रुक्मणी को? सक्षम ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखा और कहा, पहचान गई है वो कि उसकी माँ है वो जिसे तुम ढूंढते फिर रहे हो। यही है तुम्हारी बेटी। लेकिन तुम्हें देखकर वो इतना गुस्से में क्यों आ गई? तुम्हें पता भी है बेहोश हो गई वो पहले। उसकी तबीयत इतनी खराब है। इतना कहकर सक्षम गुस्से से वहां से सामने नियति के रूम की तरफ चला गया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। अंदर डॉक्टर थे और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और सक्षम वहीं खड़ा था और नियति के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वो आदमी जो नियति का बाप था उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों से इस बेटी को ढूंढ रहा है वो अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर में एक डॉक्टर बाहर आया और उसने सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, हेलो मिस्टर खुराना, मैं ही हूँ जो आपकी बीवी का इलाज करने वाला था। लेकिन इस टाइम उनकी कंडीशन कुछ क्रिटिकल है। उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा है शायद। सक्षम, डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए बस मेरी नेहत को बचा लीजिए। वो ठीक हो या नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह मेरे साथ मेरे सामने रहनी चाहिए। अब कुछ भी कीजिए बस जो कुछ करना है जितने पैसे चाहिए सब कुछ लगा लीजिए। मैं सब कुछ करूंगा। डॉक्टर जेडन नाइट ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर खुराना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बस आप वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए यही दुआ करिए। डॉक्टर अंदर चला गया और सक्षम ने उस आदमी की तरफ देखा। वो आदमी भी थोड़ा घबरा गया था। उसे समझ आने लगा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। वो शायद जानता था कि नियति की उसके साथ किए गए गुस्से की वजह क्या थी। सक्षम धीरे धीरे उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वो आदमी डरते हुए सक्षम की तरफ देख रहा था। अब क्या होने वाला है आगे? क्या नियति अब ठीक होने वाली है? क्या होगा जब नियति पहचान लेगी अपने बाप को? आखिर कहाँ गया कहा था नियति का बाप इतने सालों से और वो क्यों ढूंढ रहा था अपनी बेटी और बीवी को? इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 53। मुझे तो ट्रक ने टक्कर मारी थी। उस आदमी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, इसका मतलब वो मेरी बेटी नित्या है। ये यहाँ आपके साथ और मेरी रुक्मणी कहाँ है? सक्षम ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्यों उसकी इतनी चिंता हो रही है? और वो तुम्हारी बेटी नहीं वो मेरी बीवी है। समझ गए? तुम्हारी बीवी और नियति की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। कैंसर से जूझ रही थी वो। तब तुम कहाँ थे? अपनी बीवी की मौत की खबर सुनते ही उस आदमी के पैरों के जैसे जमीन खिसक गई हो। वो दीवार के सहारे से खड़ा हो गया और शोक होते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? रुक्मणी मुझे माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया उसने। सक्षम, ऐसा भी क्या हुआ था जो तुम माफी मांगने आए और उन्हें क्यों ढूंढते फिर रहे हो अपनी बीवी को? और तुम्हें देखते ही नियति को इतना बड़ा शौक क्यों लगा? जल्दी बोलो। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से नियति को कुछ भी हुआ ना तो तुम बचोगे नहीं, भले तुम उसके बाप हो। बस आदमी ने कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे। अपनी बेटी और बीवी को धोखा दिया। मैंने इतने सालों तक उनसे दूर रहा। पता नहीं उन्होंने मेरे बिना क्या क्या झेला होगा। मेरी बीवी कैंसर में ठीक है, मुझे पता भी नहीं। मेरी बेटी पता नहीं किस किस परेशानी से अकेली लड़ती होगी। मैं एक अच्छा आप कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। सोचा था दोनों से मिलकर माफी मांगूंगा, भले ही माफ ना करे लेकिन मेरा मन तो हल्का हो जाएगा ना। लेकिन भगवान ने मुझे वो भी मौका नहीं दिया, पहले ही मेरी रुक्मणी को उठा लिया। सक्षम ने गुस्से से कहा, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। अंदर जो कुछ हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मुझे जरा सा एहसास होता कि तुम नियति के हो तो मैं तुम्हें नियति से कभी मिलने ही नहीं देता। उस आदमी ने कहा, माफ कर दो बेटा, मैं पहले ही बहुत कुछ झेल चुका हूँ अपनी बेटी और बीवी से दूर रहकर। मुझे पता चला कि परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है। प्लीज मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। एक बार मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, उसके पैर पड़ना चाहता हूँ। सक्षम, वो सब मैं कुछ नहीं जानता। बस आप नियति के आसपास नहीं दिखने चाहिए मुझे। जल्द से जल्द निकल जाए यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि अब फिर से नियति को कोई प्रॉब्लम हो। अगर उसने आपको देखा तो वह फिर से अपने होश खो बैठेगी। पहले ही उसकी हालत क्रिटिकल है। आप निकलो यहाँ से। उस आदमी ने सक्षम की काफी बार मिन्नतें की लेकिन सक्षम पुरुषों का कोई असर नहीं हुआ। वो नियति को किसी भी हालत में इस हालत में नहीं देख सकता था। उस आदमी के बहुत बार कहने पर भी सक्षम ने गुस्से से उसे वहां से निकल जाने को कहा। वो आदमी बस एक बार नियति से मिलना चाहता था जो कि सक्षम ने नहीं माना। वो आदमी यानी नियति का पिता वहां से निकल गया और सक्षम दोबारा से नियति के रूम के सामने जाकर खड़ा हो गया।
करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने सक्षम से कहा, रिलैक्स मिस्टर सक्षम, अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है। शॉक की वजह से पता नहीं क्या हो गया होगा, लेकिन फिर भी जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। सक्षम ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लिया। डॉक्टर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर आए और उन्होंने डॉक्टर को आवाज लगाते हुए कहा, हेलो डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है, आप प्लीज मेरे साथ जल्दी जल्दी आप एक बार उनका चेकअप कर लीजिए। नर्स की बात सुनकर सक्षम भी उसके साथ जाने को तैयार हुआ, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट मिस्टर, आप अभी अंदर नहीं चल सकते, हम एक बार में अच्छे से चेक करना होगा, उसके बाद ही आपको अंदर बुलाया जाएगा। डॉक्टर अंदर चले गए। अंदर जाकर नियति का चेकअप करने लगे। सक्षम ने खुद से कहा, ये भगवान, नियति ठीक हो जाए, जैसी भी है मुझे वैसे ही चाहिए, लेकिन उसे कुछ दूर जाते हुए नहीं देख सकता मैं इस आदमी का, तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अंदर जाकर डॉक्टर ने नियति का अच्छे से चेकअप किया। नियति को होश आ गया था, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो इधर उधर देख रही थी। डॉक्टर के बार बार बुलाने पर भी उसने कुछ नहीं कहा, तो डॉक्टर ने नर्स को सक्षम को बुलाने के लिए बाहर भेजा। सक्षम अंदर रूम में आया और नियति सक्षम की तरफ देखा, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया। वो सक्षम की तरफ से नॉर्मली देख रही थी। डॉक्टर ने नियति से कहा, मिस नियति, आपके दोस्त आए हैं आपसे मिलने। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। सक्षम जब नियति के पास आया, उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हेलो बेबी डॉल, नाराज हो मुझसे कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया? अच्छा तुम चिंता मत करो, देखो डॉक्टर ने तुम्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और कहा, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सक्षम, बच्चा नाराज क्यों हो रही हो? मैंने डॉक्टर को बहुत डांटा, सिर्फ एक ही ट्रिप लगाई है उसने तुम्हें, लेकिन अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे ना, फिर कोई इंजेक्शन कोई दवाई नहीं, ठीक है? नियति, लेकिन मैंने तो कहा नहीं कि मुझे इंजेक्शन या दवाई से डर लगता है, मुझे तो ट्रक ने टक्कर मार दी थी ना वहां रोड पर। नियति की ये बात सुनते ही सक्षम अचानक से शॉक रह गया। डॉक्टर को ये समझने में देर ना लगी कि नियति की याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन उसे ही नहीं पता था कि वो एक्सीडेंट के इतने दिनों बाद आज हॉस्पिटल आई है। तो अब क्या सब ठीक होने वाला है या उलझ जाएंगे और भी रिश्ते? इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। मैरिज एपिसोड 54। चावन नियति आए सक्षम के साथ घर। सक्षम ने नियति से कहा, नियति तुम ठीक हो गई, आई एम सो हैप्पी। नियति ने हैरानी से कहा, लेकिन सर मुझे हुआ क्या था? मैं तो ठीक ही हूँ। डॉक्टर ने नियति से कहा, मिस नियति आपको परेशान नहीं होना, आपको बस आराम से रहना है, अभी आपको एक ही काम करना है कि रेस्ट करो। सक्षम नियति के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। नियति ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। सक्षम नियति की तरफ देख रही थी। डॉक्टर ने सक्षम से कहा, मिस्टर खुराना आप मेरे साथ बाहर आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सक्षम ने नियति का हाथ छोड़ दिया और नियति वही आंखें बंद करके लेट गई। सक्षम डॉक्टर के साथ बाहर गया। सक्षम, डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है? मतलब नियति को सब याद आ गया? डॉक्टर, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर खुराना, उन्हें सब याद आए, इट्स अ मिरेकल। मतलब आपको बहुत खुश होना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर सक्षम कुछ सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। डॉक्टर ने सक्षम से कहा, आप खुश नहीं हैं मिस्टर खुराना? सक्षम, नहीं डॉक्टर मैं बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट अभी ये तो बहुत खुशी की बात है, पर उसे ये सब तो याद नहीं कि वो इतने दिनों में किस हालत में थी। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर खुराना, सब ठीक हो जाएगा, अभी बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि उनके अच्छे से ख्याल रखना है, उन्होंने रेस्ट की जरूरत है, उनके दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, आप उन्हें अभी घर ले जा सकते हैं। सक्षम डॉक्टर की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा कि अभी वो नियति पहले की तरह नहीं रहेगी, पहले की तरफ वो शैतानियां मस्ती कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर ने जिस सक्षम से कहा, मिस्टर खुराना आप अभी जा सकते हैं, उनसे मिल लीजिए, उसके बाद आप उनको ले जाए, अभी उनसे बात करेंगे तो उनका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा। सक्षम ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर वहां से चलाकर और सक्षम ने अपने हाथ की तरफ देखकर कहा, ना जाने क्यों इस रात को तुम्हारी आदत हो गई थी, जब तक तुम्हारा हाथ पकड़कर ना चलूं सब कुछ अजीब सा लगता था। ये सब क्यों हो रहा है मैं कुछ नहीं जानता, पर बस जो भी है हो गया। नियति का शैतानी करना, सक्षम से रोकना मनाना, ये सब सक्षम को अच्छा लगने लगा था, और अब अगर ये सभी नहीं होने वाला था तो उसे अजीब लगता तो जायज था ना। अभी नियति अपने अच्छे बुरे के बारे में सब समझ रही थी और वो पूरी तरह होश में थी।
सक्षम ने खुद को समझाया और अंदर नियति के रूम में गया। नियति ने सक्षम की तरफ देखकर आंखें खोली और बेड से उठते हुए कहा, सर आप आइए, वो हम लोग घर कब जा रहे हैं। सक्षम ने NIYTIY की तरफ देखा और फिर बाहर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो पसंद थोड़ी देर में जा ही रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ले जा सकते हैं। नियति, हाँ मुझे भी जल्दी घर जाना है, यहाँ अस्पताल में मुझे अजीब सा लगता है। सक्षम नियति के पास आकर पास वाली चेयर पर बैठकर उसकी तरफ देखने लगा। आज उसकी आंखों में वह प्यारी सी शैतानी वाली मुस्कुराहट और मासूमियत नजर नहीं आ रही थी। आती भी कैसे, नियति को भी कुछ भी याद नहीं था। नियति ने सक्षम को अपनी तरफ देखते हुए देखकर कहा, क्या हुआ सर, आपको कुछ कहना है, अब ऐसे क्यों देख रहे हैं। सक्षम, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, इतने दिनों के बाद तुम्हें फिर से सही देख रहा हूं ना, शायद इसलिए। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा, जैसे वो कुछ सोचने की कोशिश कर रही हो। सक्षम वहां से उठा और उसने नियति को हाथ पकड़कर बेड से उठने में हेल्प की। नियति बेड उठी और उसने अपने स्लीपर पहने। सक्षम उसे लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। सक्षम ने नियति का हाथ भी पड़ा हुआ था और वो नियति को सहारा देकर चला रहा था। डॉक्टर ने सक्षम से कहा कि वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर ले, लेकिन सक्षम ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो खुद नियति को ऐसे ही लिखा जाएगा। दोनों जाकर कार में बैठे और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। करीब आधे घंटे से थोड़े टाइम उनकी कार खुराना उसके सामने आकर रुकी और नियति कार का दरवाजा खोलने वाली थी कि तभी सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नियति हैरानी से सक्षम की तरफ देखने लगी और सक्षम ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो, तुम अकेली अंदर जाओगी, मैं हूं ना, ड्राइवर दरवाजा खोल देगा और मैं लेकर चलूंगा, तुम्हें अकेली नहीं चलना, डॉक्टर ने कहा है अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नियति ने हाँ में सर हिला दिया और सक्षम ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, ऐसे एकदम से ये मुझे हर बात के लिए हाँ कर रही है और मुझे अजीब लग रहा है, जैसे वो वाली नियति हर बात के लिए खिलौना मांगती थी। सक्षम ने स्माइल किया और नियति को कार से उतारा। नियति ने सक्षम के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और सक्षम ने दूसरा हाथ नियति के दूसरे कंधे पर रखा। वो उसे ऐसे ही अंदर लेकर हाल में आया और सोफे पर बैठा दिया। एक नौकरानी आए और उसने जूस लाकर सामने टेबल पर रख दिया और नियति से कहा, नियति मैडम जल्दी से जूस खत्म कीजिए, फिर हम सब आपके साथ खेलेंगे, हमने अपना काम आज जल्दी खत्म कर दिया। नियति उस नौकरानी की बात सुनकर शॉक हो गई और उसने नौकरानी से कहा, लेकिन माया आप ऐसी बातें क्यों कर रही है, मतलब मैं खेलना, यहाँ क्या हो रहा है, क्या हुआ इन दिनों में मेरे साथ कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा। वो नौकरानी कुछ समझ पाती है उससे पहले सक्षम ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जितना तुम्हें जानना चाहिए और इतना बहुत है तुम्हारे लिए, ये जूस खत्म करो, मेरे साथ रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नियति हैरानी से सक्षम की तरफ देखने लगी, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल थे जिनका जवाब वो चाहती थी। वो बिना कुछ बोले चुपचाप को जूस खत्म करने लगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका इंतजार खत्म हुआ और नियति ठीक हो गई है। अभी आगे कल का चैप्टर रोमांटिक होने वाला है, तो कल मैं चैप्टर थोड़ा जल्दी डालूंगी और हो सकता है कल 2 चैप्टर दिए जाएं आपको, क्योंकि अभी मेरी 2 ही स्टोरी है और टाइम थोड़ा मिल जाता है लिखने का। तो तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए। एपिसोड 55 हग मी टाइट नाउ। सक्षम ने उस मेड की तरफ देखा और कहा, तुम जाओ अपना काम करो, नियति ठीक है, उसे अभी आराम करना है। मेड सक्षम की बात सुनकर वहां से चली गई। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और फिर वहां से उठकर ऊपर अपने रूम में जाने लगा। सक्षम ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करने लगा और ऊपर जाने लगा। सामने से आवाज आई, हेलो बॉस। सक्षम, रजत एक आदमी की फोटो भेज रहा हूँ और उसका नंबर, बस मुझे उसके बारे में, उसका पास्ट प्रेजेंट सब जानना है और उसे पता नहीं चलना चाहिए। रजत ने कहा, ठीक है बॉस, आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और हमें, मैं संजना के बारे में कुछ पता चला है। एक्चुअली जितना हम लोगों ने उसे पर आज तक नजर रखी है, उसे लगता नहीं कि उसने कुछ भी किया है, क्योंकि ना तो उसके कॉल पर किसी ऐसे नंबर से कॉल आया है और ना ही वो किसी से मिलने गई है। सक्षम, कोई बात नहीं, उसका पता भी चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मेरा ये काम करो, इस आदमी को कैसे भी करके नियति के सामने नहीं आने देना। रजत ने कहा, सर अगर ऐसी कोई बात है तो अगर आप कहें तो मैं ऐसे रास्ते से हटवा देता हूँ। सक्षम, नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बस उसके बारे में अच्छे से डिटेल निकलवाओ और उससे खुराना हाउस के आसपास भी फटकने नहीं देना। रजत ने सक्षम की बात मानकर फोन कट कर दिया और सक्षम अपने रूम में पहुंचा। उसने वो फोन में बेड पर रखा और अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कल से ऑफिस रेगुलर अच्छे से जाना शुरू कर दूंगा। नियति भी अब खुद का ख्याल रख सकती है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन उस आदमी के बारे में सोचकर सक्षम परेशान था। उसे ये था बस पता ये चल जाए कि आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से वो अपनी बेटी और बीवी को ढूंढता फिर रहा था, और नियति उसे देखकर इतना भड़क क्यों गई। उसे इतना बड़ा शौक लगा कि उसे देखकर कि उसकी याददाश्त वापस आ गई। अभी सक्षम इन्हीं सब सोचों में डूबा हुआ था कि तभी दरवाजा खुला। सक्षम ने पीछे पलट कर देखा, नियति अंदर आई थी। नियति के हाथ में कॉफी का कप था जो वो सक्षम के लिए लेकर आई थी। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी कॉफी लेकर आने की? नौकर घर के मर गए हैं क्या? अभी अभी ठीक हुई हो और अभी तुम्हें काम की पड़ गई, बाद में काम ही करवाना है तुमसे। नियति, वो इतने दिनों से क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए सोचा आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना कर ले चलूं, आपको अच्छा लगेगा। सक्षम ने बिना नियति की तरफ देखे उसकी बात सुनी और उसके हाथ वहीं रुक गए और कुछ सोचते हुए कहा, मुझे अच्छा लगेगा या बुरा, उससे तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? उद्धरण चिन्ह। नियति, ऐसी बात नहीं है, मैंने कब कुछ कहा, मैं तो बस मुझे लगा आप थक गए होंगे तो आपके लिए काफी ले चलती हूँ। सक्षम, अपना ख्याल रखो, कम अभी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, ये कॉफी वगैरह बाद में भी बनती रहेगी, अपनी सेहत के साथ रिस्क मत लो, पहले बहुत मुश्किल से ठीक हुई हो। नियति ने वो कॉफी टेबल पर रख दी और सक्षम की तरफ जाते हुए कहा, आप मुझे बताए ना कि क्या हुआ था, मुझे कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? उद्धरण चिन्ह। सक्षम नियति की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई गड़बड़ की होगी? उद्धरण चिन्ह डॉट। इतनी बुरी तो नहीं हो तुम जितना तुम खुद को समझ रही हो। नियति पीछे हटने लगी क्योंकि सक्षम उसकी तरफ बढ़ रहा था। नियति ने कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा, आप वहीं खड़े होकर बात कीजिए। सक्षम नियति के बहुत ज्यादा करीब आया और उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और उसके कान में धीरे से कहा, अभी तो तुम्हें बहुत डर लग रहा है, वही सक्षम हूँ मैं जिसके बिना इतने दिनों से एक पल भी नहीं रहती थी। नियति हैरानी से सक्षम की बात सुनकर चुप हो गई क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सक्षम क्या कहना चाह रहा है। नियति ने सक्षम से कहा, आई एम सॉरी सर, एक्चुअली सच में मुझे कुछ याद नहीं, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, अगर कोई गड़बड़ की तो उसके लिए भी है, आप चाहे तो सजा दे सकते हैं मुझे। सक्षम ने नियति के पास आकर कहा, तो सजा चाहती हो ना तुम? देख लो, अब तुम खुद से अपने लिए सजा मांग रही हो तो बाद में पीछे मत हट जाना। नियति, बिल्कुल भी नहीं सर, आप बताएं मुझे क्या करना है, अगर आप हाथ भी उठा देंगे तब भी कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरी गलती हो गई कोई ना कोई, इस वजह से आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सक्षम ने नियति की कमर को छोड़ दिया और पीछे हटते हुए अपनी बाहें फैलाकर कहा, हग मी टाइट नाउ। सक्षम की बात सुनकर नियति का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे सक्षम से कभी इन बातों की उम्मीद नहीं थी। ये सब सक्षम क्यों कह रहा था उसे बस ये भी समझ नहीं आ रहा था, मतलब सक्षम का अचानक से ये सब बातें करना नियति को कुछ अजीब लगा। नियति ने सक्षम से कहा, सर आप ये सब। सक्षम, सोच क्या रही हो, तुमने कहा ना कि तुम मेरी बात मानोगी, मैं जो कहूंगा तुम करने के लिए तैयार हो, तो फिर इसमें इतना क्या सोच रही हो, कम ऑन, मैंने जो कहा है वो करो जल्दी। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और उसकी तरफ जाकर सक्षम के सीने से लग गई। सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर ली और नियति को अपनी बाहों में भर लिया। उसने नियति को अपनी बाहों में झगड़ा के नियति भी हैरान थी। उसने एक पल सक्षम की तरफ हैरानी से देखा लेकिन फिर दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम ने नियति से कहा, आई नो तुम इस टाइम बहुत कुछ सोच रही होगी लेकिन फिर भी अब भी ज्यादा मत सोचो और जितना कहा है उतना ध्यान दो, बस अब और कुछ नहीं जानता, तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। नियति ने सक्षम की बात सुनकर आंखें बंद की हुए ही सक्षम से कहा, लेकिन सर आप अचानक से ही ऐसी बातें मतलब। सक्षम ने नियति का पीछे हटाया, उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अब कोई मतलब नहीं, अभी मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, बहुत ही बातें हैं जो तुमसे कहनी है। नियति सवाली नजरों से सक्षम की तरफ देखने लगी। सक्षम नियति की तरफ देखकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर आने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली। नियति ने भी अपनी आंखें बंद किया। सक्षम ने नियति के कंधों पर अपने हाथ रखकर उसके करीब आया। नियति अचानक से सक्षम को पीछे धीरे से धक्का मारा और रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहीं रोक लिया। नियति ने दूसरी तरफ चेहरा घुमाया हुआ था। सक्षम, मेरी बात सुने बिना ही भाग रही हो, क्या बात है? नियति ने डरते हुए कहा, सर आप वो मैं। सक्षम, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है, नहीं कहना है। इतने दिन में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे पता है, तुम अभी तक उसी के बारे में स्ट्रेस हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ खास बताना है। नियति ने नजरें नीचे की और सक्षम के बोलने का इंतजार करने लगी।
और इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 56। सक्षम ने किया नियति से इजहार। सक्षम ने एक झटके से नियति को अपने करीब खींच लिया और नियति सीधा जाकर सक्षम की बाहों में आ गई। नियति के हाथ सक्षम की चेस्ट पर थे और वो सक्षम की आंखों में देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। नियति के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और सक्षम ने नियति के बालों को उसके गर्दन के पीछे करते हुए उसकी तरफ देखा। हिंदी में सक्षम का हाथ खुद से दूर हटाते हुए कहा, सर आपको क्या बात करनी थी, ना कुछ बताना था आपको? सक्षम, हाँ बताना है, लेकिन क्यों? मेरा टच करना अच्छा नहीं लग रहा क्या तुम्हें? नियति ने जल्दी से कहा, नहीं सर ऐसा नहीं है। सक्षम ने स्माइल की और कहा, का इसका मतलब अच्छा लग रहा है मेरा टच करना? अभी पहले की तरह नफरत तो नहीं मेरे टच करने से, मेरी बातों से? नियति नहीं आगे कुछ जवाब नहीं दिया और बस उसकी तरफ देख रही थी। सक्षम से ऐसी बातें की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। मतलब ऐसे अचानक से सक्षम का बिहेवियर इतना चेंज कैसे होगा, ये उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सक्षम नियति के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को लेकर आने लगा। नियति ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और समक्ष के होंठों पर हाथ रख दिया। नियति ने घबराते हुए कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब? सक्षम ने नियति का हाथ पकड़ लिया जो उसने सक्षम के होठों पर रखा हुआ था। उसने वो हाथ कसकर अपने हाथों में पकड़ा और नियति को चुप करवाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुना अभी, बस चुप रहो तुम। नियति चुप हो गई और सक्षम की तरफ देखने लगी। सक्षम फिर से नियति की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन नियति सक्षम से खुद का हाथ छुड़वा कर पीछे हटते हुए कहा, ये सही नहीं है सर, मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना है। सक्षम ने नियति के पास आकर फिर से उसे अपनी बाहों में लाया और कहा, क्यों, ये सही क्यों नहीं है? पति हूँ तुम्हारा, बीवी हो तुम, मेरी शादी हुई है, हम दोनों की हक है मेरा तुम पर। सक्षम की ये सब बातें नियति को सिर हैरान परेशान कर रही थी। नियति को नहीं पता था उसने पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी किया उसके बाद सक्षम उसके लिए क्या फील करने लगा था, लेकिन अभी सक्षम की ये सब बातों और उसके इतने करीब आने से नियति को घबराहट होने लगी थी। सक्षम ने अपनी आंखें बंद की और नियति के पास आकर उसकी गाल पर किस किया। नियति ने अपनी आंखें बंद की और मुट्ठी बंद कर ली। उसके शरीर में थरथराहट सी दौड़ गई। सक्षम ने नियति की गालों को अपने हाथों में लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। नियति की आंखें अभी तक बंद थी। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और एक स्माइल की। सक्षम ने नियति के कान के पास जाकर धीरे से उसे कहा, तुम्हारी इजाजत हो, तुम्हें मेरे करीब आने से कोई प्रॉब्लम ना हो तो? नियति ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपनी आंखें बंद रखी। सक्षम ने दोबारा से कहा, तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं मैं? अगर तुम्हें कोई ऐतराज है तो ना में सिर हिला दो, अगर नहीं तो बस ऐसे ही चुप रहो। नियति कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसने अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया और सक्षम ने स्माइल करके नियति की दूसरी कॉल पर भी किस किया। इसके बाद समक्ष ने नियति से कहा, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। आई नो अभी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा ना, इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा। नियति ने अपनी आंखें खोली और सक्षम के गले से लग गई और नियति के सर को सहलाते हुए कहा, आखिर तुमने पिघला ही दिया, मुझे लगा नहीं था कभी किसी को अपने करीब आने दूंगा, लेकिन इन कुछ महीनों में आदत बन गई हो तुम मेरी। पिछले इन दिनों में जो कुछ हुआ उसके बाद तो अब एक बार भी दूर नहीं रहा जा सकता तुमसे। नियति मुस्कुराते हो सक्षम की बातें सुन रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सक्षम खुद से कभी उसे ऐसे अपने दिल की बात बताएगा, लेकिन ये सब हो रहा था। नियति सक्षम की बातों से हैरान भी थी और खुश भी। सक्षम ने नियति को पीछे करते हुए उसके फोरहेड पर किस किया और नियति से कहा, अब तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें कोई काम याद आ गया, वह काम भूल गई क्या फिर से? नियति स्माइल करते हुए कहा, वो तो बचने के लिए कह रही थी, नहीं तो क्या काम था मुझे? सक्षम, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार मेरे पास फंस गई तो बचने के लिए कोई बहाना काम नहीं आएगा तुम्हारा, और ये बात मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और कहा, लेकिन आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, फंस गई मतलब? सक्षम, मेरा मतलब यही है कि अभी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, खुद को एक मौका देना चाहता हूँ, कि हम दोनों को एक मौका देना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम बाकी लोगों की तरह मुझे छोड़कर गई तो आग लगा दूंगा सब हर चीज को। नियति ने हैरानी से कहा, आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़कर जाऊंगी और आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। सक्षम, सोचने की बात नहीं है नियति, अब तक हर इंसान से धोखा मिला है,
अकेला हूँ, मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत भूल जाऊंगा। तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें। नियति हैरानी से सक्षम की तरफ देखने लगी। सक्षम के ये शब्द जैसे उसे अजीब से लग रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत दिखाई दे रही थी। तो आप क्या उनके नए रिश्ते की शुरुआत अच्छी होने वाली है या आने वाली है कोई नई मुसीबत? एपिसोड 57। तुम मेरा ध्यान भटकाना चाहती हो। नियति ने कुछ नहीं कहा और सक्षम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, छोड़ने का इरादा है क्या? नियति, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। हर इंसान एक तरह नहीं होता, उन लोगों की कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना मैं कभी छोड़ने वाली हूँ आपको। सक्षम ने हैरानी से कहा, तो तुम भी मुझसे प्यार करती थी? उद्धरण चिन्ह डॉट, पहले क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह डॉट, मेरे कहने का इंतजार कर रही थी क्या? उद्धरण चिन्ह। नियति, बताना चाहती थी, लेकिन आप तो बस हर टाइम मुझे टॉर्चर करते रहते थे, मुझे लगा मैं गलत ही सोच रही हूँ। सक्षम ने स्माइल की और कहा, वो तो अब भी होगा अगर तुमने मुझ पर कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी तो। नियति, मैं समझी नहीं। सक्षम ने नियति की गाल पर सहलाते हुए कहा, यही कि अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए हमारे बारे में, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मुझे। नियति कुछ नहीं समझी और सक्षम रूम से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह सक्षम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था और वो अपनी फाइल में कुछ चेक कर रहा था। नियति अंदर रूम में आई। उसने कॉफी सक्षम के टेबल पर रखते हुए कहा, ये लीजिए आपकी कॉफी और मुझे भी आपके साथ ऑफिस जाना है। सक्षम ने फाइल से ध्यान हटाकर नहीं नियति की तरफ लगाया और कहा, आर यू सर, मतलब अभी कल ही तुम ठीक हुई हो, इतनी क्यों जल्दी है ऑफिस जाने की? कुछ दिन रुक जाओ, मंडे से स्टार्ट कर लेना। नियति, नहीं, मैं बस घर बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है आपके साथ, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं रेडी होकर आती हूँ। सक्षम ने नियति का हाथ नहीं पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम ऑफिस नहीं जाओगी, और वैसे भी तुम क्या चाहती हो मेरे साथ ऑफिस जाकर कर मेरा ध्यान भटकाना है? आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। नियति ने हैरानी से कहा, मैं समझी नहीं, मैं आपका ध्यान क्यों भटकाऊंगी? पहले भी तो आपकी मीटिंग में जाती थी आपके साथ, अब ऐसा क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। सक्षम, पहले खुद को कंट्रोल कर लेता था, आप नहीं कर पाऊंगा, और देख लो अब तुम्हें मेरे साथ चलना है तो वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अब घर पर आराम कर लो, अगर जाना है तो कल से चली जाना, आज रेस्ट करो, डॉक्टर ने भी कहा है तुम्हें रेस्ट करने के लिए। नियति जैसे सक्षम की बात कुछ समझ गई। उसने सक्षम से कहा, ठीक है, मैं आज घर पर रहती हूँ, आप रहने दीजिए, मुझे नहीं जाना। सक्षम ने स्माइल की और कहा, इसका मतलब तुम मेरी बात समझ रही हो, वैसे हो तो तुम काफी समझदार। अच्छा ये सब छोड़ो और कॉफी दो मेरी, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। नियति ने सक्षम के हाथ पर रखी और सक्षम ने जल्दी से अपनी कॉफी खत्म करी और ऑफिस के लिए रूम से निकल गया। नियति सक्षम की तरफ देखती रह गई, लेकिन सक्षम ने उससे बात तक नहीं की जाते हुए। नियति ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, अजीब आदमी है, ऐसे चला गया और बाय भी नहीं बोला, कल तो बहुत प्यार आ रहा था और अब क्या हुआ अचानक से? वैसे इनका कुछ पता भी नहीं चलता, हो सकता है कल जो कुछ कहा वो भूल भी गए हो। इतना कहते ही नियति ने वहां रखा हुआ सक्षम का टॉवल और सामान उठाया और सेट करके रखने लगी। उसके बाद नियति बेड पर लेट गई और आंखें बंद करते हुए कहा, पता नहीं क्यों आंखें ज्यादा देर तक खुली रखती हूँ तो सर में दर्द होने लगता है, शायद स्टिचेस की वजह से, पता नहीं अब कितना टाइम इनकी वजह से प्रॉब्लम होती रहेगी, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सक्षम ने सही कहा था, अभी मुझे रेस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ सक्षम ऑफिस में पहुंचा और उसे अपनी केबिन की तरफ जाते हुए देखकर संजना ने पीछे से आवाज लगाई और कहा, बॉस 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सक्षम बिना वापस पलटे वहीं रुक गया और उसने अपने गार्ड से कहा, तुम लोग जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा केबिन में। वो गार्ड्स वहां से चले गए और संजना जल्दी से सक्षम के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने सक्षम से कहा, सर आपको पता चला कुछ उस गुनाहगार के बारे में? अभी तो आपका शक मुझ पर से हट गया होगा ना, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सक्षम ने संजना की तरफ आई रोल करते हुए देखा और कहा, मिस संजना, अगर आप अपने आप को चालाक समझने की गलती कर रही हैं ना, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी तक मेरा शक आपसे हटा नहीं है। हाँ, वैसे मैंने उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए अपने आदमी छोड़ रखे हैं, जिस दिन पता चल गया सब साफ हो जाएगा। सक्षम वहां से जाने लगा, लेकिन संजना ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन सर मुझे पूरा यकीन है जब आपको पता चलेगा कि मैं कुछ नहीं किया, तब आपको एहसास होगा कि आपने इतने सालों के मेरी ईमानदारी पर कितना शक किया है।
हाँ, मुझे बुरा लगा था आपके और मिस नियति के बारे में सुनकर, क्योंकि आप भी जानते ही हैं कि मैं आपको पसंद करती थी, लेकिन फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि मेरा प्यार एक तरफा है और ये आपका अपना डिसीजन है। सक्षम, ओके, मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं कहा, आप जाकर अपना काम कीजिए। संजना, जी सर, थैंक यू सो मच। मुझे पता है जब भी सब सामने आएगा आप मुझे फिर से पहले की तरह अच्छी दोस्त की तरह ही ट्रीट करेंगे और मेरी दुआ है कि मिस नियति जल्दी ठीक हो जाए। संजना की बात सुनकर सक्षम वहां से चला गया बिना कुछ बोले और उसके जाते संजना ने खुद से कहा, चाहती तो मैं बहुत खुश हूँ सक्षम, लेकिन क्या करूँ, फिलहाल तुम्हें देखकर आगे कुछ सोचता ही नहीं है। ये मत सोचना कि वो नियति के साथ तुम खुश रहोगे, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। सक्षम कैबिन में गया तो वहां रजत के साथ पहले ही 2 लोग बैठे हुए थे जिनके साथ सक्षम को अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिस्कस करना था। उसी के चक्कर में काफी टाइम निकल गया और उसके बाद सक्षम सीधा उठकर मीटिंग की तरफ चला गया। आज पूरा दिन नियति घर पर सक्षम के फोन का वेट करती रही। उसने 2 बार सक्षम को कॉल भी किया लेकिन सक्षम ने फोन नहीं उठाया। वो मीटिंग में बिजी था, लेकिन नियति को काफी गुस्सा आया कि कल उसने सारी बातें की और आज उसे ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 58, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूँ। शाम के 7 बजे थे जब सक्षम फ्री हुआ तो उसने अपने फोन की तरफ देखा। नियति के इतने सारे कॉल देखकर सक्षम ने फोन उठाया और नियति को वापस से कॉल लगाया। नियति ने सामने से फोन उठाया और कहा, मैंने आपको इतने कॉल किए और आपने एक भी रिसीव नहीं किया। सक्षम ने नियति से कहा, तो इतना ज्यादा बोलेगी क्या जरूरत है, तुम जानती हो मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ पर काम के टाइम में किसी का कॉल रिसीव नहीं करता। नियति को जैसे दिल में कट सा दौड़ गया हो। उसे सक्षम की बात का हाथ हर्ट, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ यही कहा, ठीक है आप कर लीजिए काम, में रखती हूँ फोन। सक्षम, अब इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, मैं सही तो बोल रहा हूँ, तुम अच्छे से जानती हो काम के टाइम ना मैं कॉल रिसीव करता हूँ और ना मैं फोन ज्यादा अपने पास रखता हूँ, फोन साइलेंट पर होता है, फिर भी तुम मुझे सुना रही हो। नियति को गुस्सा आया और उसने कहा, शायद आप भूल रहे हैं मैंने आपको एक बार भी नहीं सुनाया, मैंने सिर्फ कहा कि आपने कॉल रिसीव नहीं किया। मैं रखती हूँ फोन, बात मत कीजिएगा मुझसे। सक्षम के कुछ कहने से पहले नियति ने फोन कट कर दिया और उसके फोन में रखते हुए कहा, बस यही लड़कियों के नखरे मुझसे नहीं उठाए जाते, एनीवेज बात करनी होगी तो वो खुद कर लेगी, अभी मुझे बहुत काम है। सक्षम ने फोन वही रखा और तभी उसके केबिन में रजत आया और रजत को देखा सक्षम ने कहा, रजत मेरा काम हुआ, मैंने तो तुम्हें कहा था, मैं तुम्हें उस आदमी का अच्छे से पता लगाने को कहा था। सक्षम, सर 50% पता चल चुका है, लेकिन ज्यादा बाकी कुछ टाइम में पता चल जाएगा। अभी जो कुछ पता चला है उसके अकॉर्डिंग वो आदमी कई सालों पहले अपनी बेटी और बीवी को छोड़कर चला गया था, वजह का पता नहीं। उसके बाद उसकी बेटी और बीवी को काफी तकलीफ झेलनी पड़ी, मतलब मिस नियति और उनकी मॉम को। रजत बोलता गया और सक्षम उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। रजत नियति के पापा के बारे में सब कुछ सक्षम को बता रहा था जो कुछ उसे पता चला था। रजत ने सक्षम से कहा, सर एक बात और पता चली है कि जहां वो लोग पहले रहते थे वहां उनके पड़ोस में एक छोटा लड़का रहता था जिसकी मां का देहांत हो गया था। जब नियति और उनकी मॉम वहां से शिफ्ट हुई उसके बाद उसका भी कुछ पता नहीं चला। सक्षम, तुम कहना क्या चाहते हो रजत, इस सबसे उसे लड़के का क्या ताल्लुक है? सक्षम की बात सुनकर रजत ने कहा, सर वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है अगर वो लड़का में मिल जाए तो बाकी की कहानी हमें आसानी से पता चल जाए। फिलहाल हमें वहां पहुंचना होगा जहां नियति पहले रहती थी, बाकी और कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं चलता हूं। रजत वहां से चला गया और सक्षम ने वो फोन टेबल से उठाते हुए कहा, आई एम सॉरी नियति, मुझे तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं कॉल करके माफी मांग लेता हूँ। पता नहीं जो कुछ मेरे साथ पास में हुआ उसके बाद मैं किसी को खुद पर इतनी उम्मीद नहीं जगाने देना चाहता। सक्षम ने नियति को कॉल किया, सामने से नियति ने कॉल उठाया और कुछ नहीं बोली। सक्षम ने स्माइल करते हुए कहा, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, अच्छा आई एम सॉरी, मुझे तुमसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरी गलती थी। नियति की बस इतनी सी आवाज आई, हम। सक्षम, अरे मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, काम का स्ट्रेस था इस वजह से। नियति ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सॉरी की भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आदत हो गई है आपसे ऐसी सब बातें सुनने की। सक्षम, बातें मैं पहले सुनता था जब मुझे तुम पर शक था, जब मुझे लगता था कि तुम भी मुझे उसकी तरह छोड़कर जाओगी, लेकिन आप तुम्हारा पूरा हक है कि मेरे गुस्से का जवाब दो, तुम पलट कर। समझ गई अच्छे से। उद्धरण चिन्ह।
नियति, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जवाब नहीं देना आपके किसी भी गुस्से का। अगर आपको किसी बात की टेंशन है तो आप मुझ पर निकाल सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सक्षम, अच्छा ठीक है, अभी मैं रखता हूँ कॉल, मैं घर ही आ रहा हूँ, उसके बाद आपसे थोड़ा फ्लर्ट वगैरह और थोड़ा रोमांस करते हैं, आपको मनाते हैं। सक्षम की बात सुनकर नियति शर्मा गई और उसने कॉल कट कर दिया। जैसे ही सक्षम ने देखा कि नियति ने कॉल काट दी है, उसने फोन वहीं ही रखते हुए कहा, ये इमोशनल लड़कियां, इन्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। चलो छोड़ो, अभी मुझे ऐसे अपना काम है, तब तक इससे अच्छे से बात करनी ही पड़ेगी। सक्षम ने जल्दी से अपने फोन से दोबारा से किसी को कॉल लगाया और कहा, वकील साहब पेपर रेडी है ना? हाँ, मैं साइन करवा कर दे दूंगा आपको, लेकिन 1-2 दिन में इतनी जल्दी साइन करने को कहूंगा तो वह शायद मना ही करेगी। पता नहीं सामने से वकील ने क्या कहा, लेकिन सक्षम ने कॉल कट कर दी और एक शैतानी से स्माइल के साथ कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मिस नियति वर्मा कि मैं सच में तुम्हारे प्यार में इस कदर पागल हो जाऊंगा? एक स्टूपिड सी मिडिल क्लास लड़की के लिए बस प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम पर ट्रांसफर हुई है, उसे अपने नाम पर करवाने के लिए ये सब पापड़ बेल रहा हूँ। सक्षम ने वो फोन वही अपनी चेयर पर रखा और कहा, अब मुझे तुम्हें 1 साल तक भी झेलना नहीं पड़ेगा। एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, उसके बाद तुम जहाँ जाना हो जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सब के लिए तो इतने दिनों से तुम्हारा ख्याल रख रहा था कि तुमसे जल्द से जल्द साइन करवा सकूं। क्या होगा जब नियति को पता चलेगा सक्षम की असलियत के बारे में, कि वो ये सब नियति के साथ सिर्फ खेल खेल रहा है? क्या नियति का दिल टूटकर बिखर जाएगा? इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 59, करवा चौथ का व्रत। सक्षम ने अपना फोन और फाइल ली और वहां से उठाए और ऑफिस से निकल गया। ये ऑफिस की छुट्टी का टाइम था और ज्यादातर एम्प्लॉय चले गए थे। यहाँ सिर्फ वही एम्प्लॉयज थे जो ओवर टाइम कर रहे थे। वो सभी सक्षम को जाते हुए देखकर खड़े हुए और उन्होंने सक्षम को गुड इवनिंग विश की। सक्षम ने सभी की तरफ बस हाथ हिला दिया और अपने ब्लैक चश्मे पहन लिए। सक्षम कार में जाकर बैठा और अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, वैसे चाहूँ तो अभी साइन करवा सकता हूँ इसे, लेकिन अगर इसी वक्त साइन के लिए बात की जैसे शक हो जाएगा तो अभी कुछ दिन इंतजार कर ही लेता हूँ, वैसे भी ये कहाँ जाने वाली है। दूसरी तरफ नियति जो बन सवर कर अपने रूम से बाहर निकल रही थी, उसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके माथे पर ब्लू कलर की बिंदी वो सादगी में भी जैसे कहर ढा रही थी। जैसे ही सक्षम की कार आकर खुराना हाउस के सामने आकर रुकी, सक्षम कार से निकला और अंदर आते गए नियति को देखकर सामने सीढ़ियों से उतरते हुए सक्षम ने अपनी आंखों से चश्मा हटाया। नियति बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, जिसे देखकर सक्षम एक पल के लिए सब कुछ भूल गया और उसी को देखता रह गया। नियति ने सक्षम को देखा और वह धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। नियति की नजरें झुकी हुई थी और सक्षम ने उसे देखकर नियति से कहा, तुम नियति ही हो ना, वही जिसे मैं रोज देखता हूँ, कहीं कोई और तो नहीं? नियति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नियति ही हूँ, ध्यान से देखिए, बस थोड़ा तैयार हुई थी और कुछ नहीं। सक्षम ने नियति के पास आकर उसकी कमर से पकड़ा और कहा, तो इसी खुशी में थोड़ा सा रोमांस हो जाना चाहिए। वैसे अगर आप इतना तैयार हुई है हमारे लिए तो इसे खराब करना भी तो हक है हमारा। नियति ने हैरानी से सक्षम की तरफ देखा और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये देख तो लीजिए, सभी नौकर देख रहे हैं, आप जाकर फ्रेश हो जाए, पहले खाना तो खा लीजिए, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। सक्षम, हाँ मैडम, मैं भी वही कह रहे हम कि बातें बाद में होती रहेगी, पहले थोड़ा रोमांस हो जाए। नियति, नहीं सर, मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई हूँ, आप पहले खाना खा लो, उसके बाद बताती हूँ आपको। सक्षम, बताती हूँ मतलब? अभी बता दो क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। नियति, वो सब बाद में बताऊंगी, पहले आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, आपको कुछ जरूरी काम करना है, उसके बाद आप फ्रेश होकर डिनर कीजिएगा। नियति के सक्षम का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से लेकर ऊपर जाने लगी। सक्षम में चलते हुए कहा, खाना खा लो मतलब? इसका मतलब तुम खाना नहीं खा रही क्या? उद्धरण चिन्ह। नियति, सब आपको बाद में पता चल जाएगा, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। नियति सक्षम को ऊपर रूम में लेकर और सक्षम आगे जाकर रूम में खड़ा हो गया। उसने अपना कोट उतार कर बेड पर रखा और कहा, बहुत थक गया आज, पता कितना काम था ऑफिस में, ऊपर से तुम भी नहीं थी, वरना तुम कितनी हेल्प करवा देती। जब से तुमने ऑफिस जाना बंद किया है ना, मेरी तो बैंड बज गई है। नियति ने सामने पड़े मिरर से कुछ उठाया और सक्षम की तरफ करते हुए कहा, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, पहले आप मेरा कम कीजिए, जो भी मैंने कहा है आपको, ये सिंदूर लगाए मुझे।
सक्षम ने हैरानी से नियति की तरफ देखा। उसके हाथ में पड़े सिंदूर के डिब्बे की तरफ सक्षम को यकीन नहीं हो रहा था कि नियति उससे क्या कह रही है। नियति ने सक्षम से कहा, ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ सिंदूर लगाए। सक्षम, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, तुम ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हो और मुझे ये सब पसंद नहीं हुआ, यकीन नहीं करता हूँ, सब में छोड़ो, जाने दो। नियति ने कहा, तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूं ना, मैं कह रही हूँ आपसे जितना कहा उतना कीजिए। आपको याद नहीं लेकिन आज करवा चौथ का व्रत है और मैं आपके लिए व्रत रखा है। आज सुबह से भूखी हूँ और थोड़ी देर में चांद निकलने वाला होगा, आप जल्दी से सिंदूर दीजिए। सुबह भी आप जल्दी जल्दी में चले गए। सक्षम नियति बात तो सुनकर अभी ज्यादा शौक हो गया था। करवा चौथ का व्रत नियति ने उसके लिए रखा था, ये सक्षम कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने सिंदूर की डिब्बी से चुटकी भरी और नियति की तरफ बढ़ा दी। आज तक उसने नियति को कभी भी सिंदूर नहीं लगाया था। उसके हाथ जैसे कांप रहे थे, शायद इस वजह से कि वो जानता था वो नियति को धोखा दे रहा है। वो सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाने के लिए नियति के साथ ही अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि बेचारी नियति ये सब सीरियस लेकर बैठी थी। नियति ने सक्षम से कहा, सर इतना टाइम नहीं लगता सिंदूर लगाने में, आप जल्दी लगाए और मुझे मंगलसूत्र पहनाए, मुझे पूजा करनी है, उसके आज चांद देखकर मुझे व्रत तोड़ना है, मैं भूखी हूँ, सुबह से ही पानी तक नहीं। सक्षम ने वो सिंदूर नियति के मांग में भर दिया। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्माइल की। सक्षम को कुछ गिल्ट का एहसास हो रहा था, जैसे वो कोई पाप कर रहा हो। नियति के हाथ से मंगलसूत्र लेकर सक्षम ने नियति को पहना दिया। नियति के चेहरे पर एक स्कूल भरी मुस्कुराहट थी और सक्षम के चेहरे पर बेचैनी थी। नियति सक्षम के जीने से लग गई और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, माँ के जाने के बाद मुझे लगा था कोई नहीं बचा मेरा अपना, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ इस दुनिया में मेरा भी कोई है जिसे मैं बहुत चाहती हूँ, जिसके लिए जान भी दे सकती हूँ। तो क्या लगता है सक्षम नियति की बातों से पिघल जाएगा और बता देगा उसे सारी सच्चाई? क्या सक्षम खुद को बदलने की कोशिश करेगा या वो फिर भी धोखा ही देगा नियति को? इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 60। संजना ने दी सक्षम को धमकी। सक्षम ने नियति को पीछे हटाते हुए कहा, तुम ये पागलों वाली हरकतें करती रहती हो, बस मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरा खाना तैयार रखे और यह व्रत में मैं नहीं मानता तो आगे से ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। नियति ने हैरानी से कहा, आपको ये सब ड्रामा लग रहा है, मैंने इतने प्यार से ये व्रत रखा था। सक्षम को कुछ याद आया और उसने कहा, तुम बहुत भोली हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सब पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता और आराम से खाना खाओ आकर मेरे साथ। नियति ने सक्षम से कहा, जी नहीं, मैं खाना नहीं खा रही, आप डिनर कीजिए, फ्रेश होकर मैं आपके हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ूंगी चांद निकलने के बाद। अभी मैं जाती हूँ, आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। सक्षम ने कुछ नहीं कहा, वहां से वॉशरूम की तरफ टॉवल लेकर चला गया और नियति रूम से बाहर निकल गई। सक्षम ने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया, शावर ऑन करते हुए खुद से कहा, क्यों ये लड़की इतना सीरियस हो रही है, यह मुझे और प्रॉब्लम में डाल रही है ऐसे। सक्षम ने शावर के नीचे खुद को किया और अपने ऊपर पानी गिरने दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने नियति की वो बचपन वाली हरकतें आने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान और उसने खुद से कहा, पता नहीं क्यों मैं सही कर रहा हूँ या गलत, मतलब अगर मैं इसे बोल दूं तो शायद ये खुद से ही प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। नियति नीचे गई और वो नौकरों के साथ सक्षम के लिए डिनर रेडी करवाने लगी। दूसरी तरफ सक्षम वॉशरूम से बाहर आया और उसने देखा बेड पर पड़ा उसका फोन बज रहा था। सक्षम ने कॉल उठाया और सामने से संजना की आवाज आई, सर आप अभी अभी मेरे घर आ सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है प्लीज। सक्षम, क्या बात है मिस संजना? संजना, मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ और मैं अकेली हूँ, अगर आप अगले 10 मिनट में मेरे घर पर नहीं पहुँचे तो मैं सुसाइड कर लूंगी और मैं अपनी कलाई काटते हुए की वीडियो आपको भेज रही हूँ। सक्षम ने ज्यादा सीरियस न लेते हुए कहा, मिस संजना मैं किसी को भेज देता हूँ, किसी गार्ड को या रजत को। संजना, नहीं सर प्लीज आपको आना ही होगा, मैं पागल हो गई हूँ सर और यकीन कीजिए मेरा मैं ये भी कर सकती हूँ। सक्षम ने कहा, देखिए मैं संजना ऐसी बेहुदा हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी टाइम तक, मैं बस निकल रहा हूँ मैं घर से। इतना कहने के बाद सक्षम ने कॉल कट कर दी और गुस्से से कहा, इस लड़की को हो क्या गया है अचानक से? मेरी गलती थी, मुझे नहीं नियति बारे में नहीं बताना चाहिए था इसे, तब से ये ज्यादा पागल हो गई है। सबसे पहले तो इसे हैंडल करना पड़ेगा, उसके बाद इसे जॉब से निकलता हूँ, कल सुबह तक मुझे ऐसे साइको लोगों की जरूरत नहीं अपनी कंपनी में।
सक्षम जल्दी से अपना फोन लेकर उसने शर्ट और पैंट पहनी और वापस नीचे आ गया। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी चांद निकलने वाला है। सक्षम ने गुस्से से कहा, चुप करो, कुछ टाइम, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, बस दोपहर के 3:20 में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम कर लो ही अपना जो भी ड्रामा करना है। पता नहीं क्यों सक्षम की ये सब बातें नियति को बहुत बुरी लगी। उसे काफी हर्ट हुआ। आखिर उसने उसके लिए सुबह से कुछ नहीं खाया था, पानी तक नहीं पिया था, उसके लिए व्रत रखा था और वो नियति के प्यार को ड्रामा बोलकर उसे इंसल्ट कर रहा था। नियति ने दोबारा सक्षम से कुछ नहीं कहा और सक्षम जल्दी से अपने घर से कार में निकल गया। वो सीधा संजना के घर की तरफ गया। संजना जो अपने घर में हाल में चाकू लेकर इधर उधर घूम रही थी और उसने उसे चाकू की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी बॉस, लेकिन आप इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपको वो सो गर्लफ्रेंड जो पैसों के लिए आपके पीछे पड़ी हुई है ना, जब आप मेरे करीब आएंगे सब कुछ भूल जाएंगे। अभी नियति जो खाना लगवाने के बाद वहां से ऊपर रूम में चली गई थी। फिर 15-20 मिनट वेट करने के बाद नियति थाल लेकर टेरेस पर गई और वो थाल वहीं रखकर खड़ी हो गई। चांद निकल आया था और नियति चांद की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। नियति ने खुद से कहा, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ या सक्षम सच में कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था और कल शाम तो उन्होंने खुद मुझे अपने दिल की बात कही थी और आज ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ कहा ही ना हो या कुछ हुआ ही ना हो। नियति वही खड़ी चांद की तरफ देखती रही। चांद निकले काफी टाइम हो गया था लेकिन सक्षम अभी तक वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ सक्षम संजना के घर गया और संजना ने सक्षम की कर देखते जानबूझकर उसके दरवाजे तक आने का वेट कर रही थी। जैसे ही सक्षम दरवाजे पर आया संजना ने वो चाकू अपनी कलाई पर रख लिया और सक्षम ने भी वहीं पर संजना को देख लिया था। सक्षम भाग कर आया और उसने संजना के हाथ से चाकू को लेकर दूर फेंक दिया और संजना को गुस्से से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या हरकत है और ये बिना मतलब के सुसाइड करने का इतना ही शौक चढ़ा है तो जाकर छत से कूद जाओ। संजना ने सक्षम की तरह देखा और कहा, वो भी कर लूंगी सर, आप एक बार बोल कर देखिए, जान भी दे दूंगी आपके लिए। सक्षम गुस्से से, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? ये सब गलत है, मैं आपको पसंद नहीं करता। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मेरी एक एम्प्लॉय है और मैंने आपको बताया ना कि नियति मेरी गर्लफ्रेंड है, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? उद्धरण चिन्ह। संजना, सर मैं जानती हूँ जरूर कोई ना कोई बात होगी, उस नियति ने आपको जरूर किसी मजबूरी की वजह से फंसा लिया होगा, आप मुझसे शेयर कीजिए। सक्षम, शट अप मिस संजना, बकवास मत कीजिए आप, मैंने जितना कहा है उतना कम कीजिए, खुद को कंट्रोल रखिए वरना कल सुबह अपना रेजिग्नेशन लेटर लेने आ जाएगा, उसके बाद ऑफिस आने की जरूरत नहीं। मुझे आप जैसे साइको लोग नहीं चाहिए मेरे ऑफिस में, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। संजना, सर मेरी बात सुन लीजिए। संजना सक्षम की तरफ जाकर आए और वो गिरने वाली थी कि सक्षम ने उसे गिरने से रोक दिया। सक्षम ने उसे बचा लिया। सक्षम ने संजना को दोनों कंधों से पकड़ा हुआ था और संजना के हाथ सक्षम के कंधों पर थे। संजना ने सक्षम की तरफ देखा और कहा, ऐसा कुछ भी मत कीजिए प्लीज। तो अब देखते हैं संजना क्या चाल चलने वाली है सक्षम के साथ, जिसकी वजह से नियति और सक्षम का रिश्ता खराब हो जाएगा। जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।